बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। हनुमते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वरदानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तस्थमीश्वरम्। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री प्रभु श्री राम जी के चरणों में, माँ सीता के चरणों में प्रणाम, बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ और सभी श्रेष्ठ जनों के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए सभी भक्तजनों को जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। मुझ पे इतनी कृपा शाम रे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा शाम रे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। मैं तेरा तू मेरा बाबा, मैं राजी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा बाबा, मैं राजी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। अब लाज तुम्हारे हो, अब लाज तुम्हारे हाथ हैं, बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा शाम रे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पे दिन ये हो, दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा शाम रे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे दर के आगे बाबा सब फीका सा लागे। भजनों की इस भूख को हो, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा शाम रे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा।
इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे। हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अपनी इस सेवा में सदैव लगाए रखिएगा, इतनी कृपा करिएगा प्रभु, जब तक ये जीवन रहे बस आपके नाम का गुणगान करते रहें। आइए जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने जैसे ही सुना कि मुझे वनवास जाना है, ये राज्य भरत को मिला है और मुझे वन मिला है, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भगवान ये भी पूछ सकते थे कि मेरी गलती क्या है, मुझे वन में क्यों भेजा जा रहा है, पर भगवान ने एक बार भी, राम जी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरी गलती क्या है, मुझे वनवास में क्यों भेजा जा रहा है। राम जी खुशी खुशी माता पिता के वचनों का, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये प्रसंग कहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं? अब ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं जब प्रभु श्री राम अपनी जन्मदायिनी माता कौशल्या के पास उनके समक्ष उपस्थित होते हैं। कहते हैं कि माता कौशल्या को अभी इस घटना के बारे में नहीं पता है, वो नहीं जानती। उन्हें तो लगता है कि मेरा राम आज राज्य पद को प्राप्त करेगा, आज मेरा राम युवराज बनेगा, आज युवराज बनने जा रहा है। कहने लगी, बेटा राम अभी तक आपने स्नान नहीं किया, जाओ शीघ्र जाकर स्नान कर लो। और शीघ्र स्नान करके कहते हैं जो आपको प्रिय लगे, जो भोजन आपको प्रिय लगे वही आप ग्रहण कर लो। कहते हैं भोजन वही करो जो आपको प्रिय लगे और कुछ मुंह में मीठा जरूर डालिएगा, मुंह मीठा करके जाना शुभ होता है। मैया ने कहा कि अगर खाए बिना चलो जाओगे ना राम तो बहुत देर लगेगी, क्योंकि अनुष्ठान करने में बहुत समय लगता है। राम कुछ खा लेना, भूखे मत जाना, अन्यथा बहुत समय लगेगा, भूख से तड़प जाओगे। वैसे भी बहुत देर हो गई है। कहते हैं कि अब ऐसी ममतामयी माता को श्री राम जी समझाएं तो कैसे समझाएं। जो माँ थोड़ी देर के लिए राम को भूख लगे ये नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो माँ 14 वर्ष वनवास में राम रहेंगे, इस बात को कैसे सुन पाएंगे, कैसे इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे। मैया के समक्ष प्रभु श्री राम खड़े हैं। परिस्थिति अब बदल गई है, माँ को नहीं पता कि अब परिस्थिति कुछ दूसरी हो गई है, परंतु श्री राम जी का उद्बोधन देखिए कि किस ढंग का उद्बोधन है। वो कैसे बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि राम जी कहते हैं, माँ एक बात पूछूं? कौशल्या माँ कहती हैं, पुत्र राम पूछो क्या बात है। कहते हैं, माँ एक बात बताओ कि युवराज का पद बड़ा होता है या राजा का पद बड़ा होता है। कौशल्या माँ ने कहा, ये तो निसंदेह कि राजा का पद ही बड़ा होता है। राम जी ने कहा, तो माँ आप प्रसन्न इसलिए हैं कि मैं युवराज का पद पे बैठने जा रहा हूँ, इसलिए आप इतने प्रसन्न हैं। हाँ बेटा राम। तो कहते हैं कि माँ यदि मैं राजा बन जाऊँ तब तो आप और अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों माँ, ये सत्य है ना? माँ ने कहा, आप युवराज पे ही रहेंगे कोई बात नहीं, मैं तब भी प्रसन्न हूँ, राजा बनेंगे तब भी प्रसन्न रहूँगी। और राम जी कहते हैं कि माँ अगर आपका बेटा युवराज पद न ग्रहण करके अगर वो राजा बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? मैया ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। राम जी ने कहा, तो समझिए मैं राजा बन गया। मैया ने कहा, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, आप राजा कैसे बन गए? किसने आपको राज्य पद दिया? राम जी कहते हैं कि
माँ कहती हैं कि अभी तो आपको राजा बनाया ही नहीं गया, आप कैसे कह रहे हो कि मैं राजा बन गया। प्रभु श्री राम कहते हैं माँ मैं तो राजा बन गया, कहाँ का राजा बन गए। कहते हैं कि मैं जंगल का राजा बन गया। बेटा क्या कहना चाहते हो, साफ साफ तो बोलो, कहाँ किस जंगल की बात कर रहे हो। कहते हैं कि माँ मैं जंगल का राजा बन गया हूँ, क्योंकि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है और भरत को इस छोटी सी अयोध्या का राज्य दिया है। कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैया ने कहा कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप साफ साफ तो बोलो बेटा। मैया से कहते हैं कि माँ अब खुशी आप मनाइए, सब खुश हैं। मैया ने कहा कौन खुश है, कोई खुश दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं जहाँ का राजा हूँ वहाँ के लोग बड़े प्रसन्न हैं, वहाँ के लोग खुश हैं। जंगल के लोग, मैं जंगल का राजा बन गया हूँ। मैया से कहते हैं माँ अब निर्णय आपको करना है कि मैं इस छोटे से अयोध्या का राजा, छोटे से अयोध्या का युवराज बन के रहूं या बड़े से जंगल का राजा बन के रहूं, निर्णय आपको करना है। मैया ने कहा एक बात बताओ, क्या आपके पिताजी ने जंगल जाने के लिए कहा है, जंगल का राजा बनाया है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हाँ मुझे पिताजी ने कहा है कि मैं जंगल का राजा बन जाऊं, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास में रहूं। देखिए अगर राम जी ऐसे बोल देते कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास में रहूं तो माँ का कलेजा फट जाता। राम जी के कहने का ढंग देखिए, वो ये नहीं कहते कि मैं 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ, मैं 14 वर्ष का वनवासी होने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पिताजी ने बस वही 4-10 वर्ष के लिए जंगल में रहने के लिए कहा है। कौशल्या माँ कहती हैं कि अगर देखिए राम जी के मुख पर ना तो प्रसन्नता बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत ज़्यादा दुख है। मुख प्रसन्न मन राग न रोसो, मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता नहीं है। राम जी सम हैं, एक बराबर, न बहुत ज़्यादा प्रसन्नता और ना ही बहुत ज़्यादा दुखी हैं। राम जी कहते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं कि मैं राज्य करने वनवास के लिए जा रहा हूँ। मैया ने कहा अगर आपको पिताजी ने वनवास जाने के लिए कहा है तो मैं तुम्हारी माता हूँ, माता का अधिकार ज़्यादा होता है, पिता से ज़्यादा माता का अधिकार होता है, इसलिए मैं आदेश देती हूँ कि तुम यहीं रहोगे, तुम वनवास नहीं जाओगे। जो केवल पितु आयुष ताता, तो जन जाहूँ जानी बड़ी माता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहती हैं राम जी ने सोचा अब कैसे कहें। राम जी ने कहा माँ मैं आपको बताना भूल गया कि माता के कहने पे ही पिताजी मुझे वन में जाने के लिए कह रहे हैं, वन में भेज रहे हैं। कौन सी माँ? कहते हैं कैकेयी माँ। कौशल्या माँ ने जैसे सुना कैकेयी ने कहा है, कौशल्या माँ कहती हैं कि अगर वो ये भी कह सकती थी कि कैकेयी कौन होती हैं, मेरे पुत्र को वनवास भेजने वाली, वो अपने पुत्र को वनवास भेजे, परंतु कौशल्या माँ ने ये नहीं कहा। कौशल्या माँ कहती हैं कि यदि तुम्हारी माँ कैकेयी ने कहा है तो मैं नहीं रोकूंगी, मैं तुझे वनवास जाने से नहीं रोकूंगी। बेटा तुम वनवास जा सकते हो, कौशल्या माँ ने आदेश दे दिया है और कहती हैं कि अयोध्या के समान तुम्हें वन अत्यधिक सुख देने वाला हो,
खूब आशीर्वाद दे रही हैं। कौशल्या माँ से किसी ने कहा, कौशल्या माँ से कहा कि आपके पुत्र राम को कैकेयी ने वन में जाने के लिए कहा और आप जाने दे रही हैं। आप तो ये भी कह सकती हैं कि मेरे बेटे को वन में भेजने वाली कौन होती हैं, आप तो ये कह सकती हैं। परंतु कैकेयी माँ ने एक ही उत्तर दिया है कि क्या कहती हैं, जब उन्होंने कहा कि आप ये भी कह सकती हैं कि कैकेयी तुम कौन होती हो मेरे पुत्र को वनवास भेजने वाली, परंतु माँ ने एक उत्तर दिया। कहती हैं कि मेरा राम जब छोटा सा था, छोटे से बालक थे, कहती हैं कि राम जब तुम छोटे से थे अपने भाइयों के साथ इसी भवन में खेल रहे थे, तब तुम दौड़े दौड़े बहुत आनंदित होकर दौड़े दौड़े आ रहे थे, मैं बहुत आनंदित हो रही थी, सब देख देख के प्रसन्न थे और अचानक तुम आकर मेरे पास, मुझे पहली बार जब तुमने माँ कहा तो मैं बहुत प्रसन्न हुई, पर मुझे याद आ गया कि तुमसे तो माँ तुम्हारी कैकेयी बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे मुख पे हाथ रख दिया और मैंने कहा राम मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो कैकेयी है, कैकेयी को माँ कहो। राम जी ने पूछा माँ आप मेरी माँ नहीं है तो मेरी माँ कौन है, तो मैंने कहा तुम्हारी माँ कैकेयी है, इसलिए कैकेयी कि तुम अपनी माँ कहो और मैं तो भरत की माँ हूँ। मैंने ऐसी शिक्षा दी है, कौशल्या माँ कहती हैं कि मैंने ऐसी शिक्षा दी है तो भला मैं कैसे कह सकती हूँ कि अपनी माँ की आज्ञा का पालन मत करो, जिससे मैं बचपन में यही संस्कार दिया है कि तुम्हारी माँ कैकेयी है, उस बालक को मैं उस माँ की आज्ञा का पालन करने से मना कैसे कर सकती हूँ। देखिए संस्कार बिगड़ेगा, संस्कार, ये संस्कृति जो है ना संस्कारों के बल पे रहती है, ये बिगड़ गई तो संस्कार यदि बिगड़ गए तो सब समाप्त हो जाएगा, यदि राज्य चला गया तो राज्य वापस भी आ सकता है। कौशल्या माँ कहती हैं हमारी संस्कृति जो है संस्कारों से बनी है, संस्कार बिगड़ेंगे तो सब कुछ चला जाएगा, परंतु यदि राज्य चला गया तो वापस फिर मिल सकता है। कौशल्या माँ कहती हैं कि जब संस्कार बिगड़ गया तो सोने की लंका क्यों ना हो उसमें भी आग लगती है। संस्कार बिगड़ेंगे तो सोने की लंका में भी आग लग सकती है, परंतु राम तुम अवश्य बन जाओ। कौशल्या माँ ने कहा अवश्य वन में जाओ, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है, ध्यान देने योग्य है। यह तो नहीं कुछ सोच दिए उनके सब लोग जो दोष धरेंगे, कैकेयी कौन कछु अपराध, लिखे विधि अंक न टारे टरेंगे। राम जी ने कहा माँ ऐसी बात है तो आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप वनवास जाने के लिए कह रही हैं और आंखों में आंसू हैं, क्यों माँ? कौशल्या माँ बोली बेटा राम इसका कारण एक है। क्या कारण है माँ? बिंदु यही एक सांस्कृतिक है, कछु और अनर्थ के वज्र पड़ेंगे, लाल तिहारे सिधारत ही महिपालहु मोहि अनाथ करेंगे। राम तुम वन छोड़ दोगे, तुम अयोध्या का त्याग कर दोगे तो महाराज दशरथ, अयोध्या नरेश जीवन का त्याग कर देंगे। तुम घर में नहीं रहोगे, वो देह में नहीं रहेंगे। बस इसी बात का दुख है। मैं जानती हूँ महाराज का जीवन तुम्हारे ही अधीन है, अगर तुम नहीं रहोगे तो महाराज नहीं रहेंगे। हाँ, मन बिनु फन बिनु जल बिनु मीना, सम जीवन तिम तुम ही अधीना। महाराज का जीवन तुम्हारे अधीन है। राम स्नेह करता है, मैं तुम्हें स्नेह कहता है मैं तुम्हें वन ना जाने दूं,
कौशल्या माँ कहती हैं राम, ये स्नेह कहता है कि मैं तुझे बन ना जाने दूं, और ये धर्म कहता है कि मैं तुझे रोकूं न हूँ। माँ कह रही हैं मैं तुझे रोकूं ना, ये धर्म कहता है। मैं चाहती हूँ कि भावुक होकर कर्तव्य की उपेक्षा ना करूं। मैया ने प्रभु से ऐसी बात कही है। कौन माँ है जो ऐसी बात कह सकती है। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। कल की कथा में हम सब लोग आगे सुनेंगे धर्म के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं। आइए भगवान की आरती उतारते हैं। सभी लोग बड़े भाव के साथ आरती में प्रवेश करेंगे। आगे की कथा कल हम लोग सुनेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बुद्ध भवन भोलेनाथ की जय, श्री पार्वती पतये हर हर महादेव।